So I welcome you once again, students. So today we are going to start with new topic, that is differentiation. Okay. Now this differentiation topic number 1 is from paper 2. ठीक है. Now differentiation topic ये हमने 11th standard में भी किया हुआ है. The same topic we have done it in 11th standard also. That first principle है, U into V rule है, product rule है, quotient rule है. So first principle वाले examples है. All these things we have done in standard 11. So those who have not done, I would suggest you would see those videos first and then you move on to them. This one. अभी ये differentiation paper 2 का है and this is from 12th standard syllabus and the weightage is 6 to 8 marks in board exam. इस टॉपिक का जो वेटेज है मिनिमम 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, मैक्सिमम 8 मार्क्स तक आ सकते हैं. ठीक है. तो टॉपिक का नाम लिखिए डिफरेंशिएशन. दिस इज अंडर पेपर 2 और पेपर 2 का ये पहला टॉपिक है और इसका वेटेज है 6 to 8 मार्क्स. ठीक है. नाउ in this differentiation which comes under paper 2, now again we are going to do type wise. जैसे हमने 11th standard में differentiation वाला जो टॉपिक है वो भी हमने type wise सीखा था, तो यहाँ पे भी हम type wise डिवाइड करके ही हम आगे बढ़ेंगे. ओके. तो चलो राइट डाउन टाइप नंबर 1 ऐसा हेडिंग दे दो आप. राइट डाउन टाइप 1 दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ, ऐसा लिखो हेडिंग टाइप 1 का. डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शंस. जस्ट गिव दिस हेडिंग. ये हेडिंग दे दो आप स्टूडेंट्स. डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शंस. ओके. नाउ बिफोर वी सी डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शंस, एग्जैक्टली ये कंपोजिट फंक्शंस होते क्या है. नाउ दिस कंसेप्ट प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शंस. बट उसके पहले हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि सबसे कंपोजिट फंक्शंस होते क्या हैं. तो चलो लेट अस टेक डाउन वन एग्जांपल. राइट डाउन कंपोजिट फंक्शंस. अंडर दिस हेडिंग लिख लो आप कंपोजिट फंक्शंस. Okay. Now to tell you in simple language, composite functions are those functions which are obtained by combining two or more functions. दो या दो से ज्यादा functions जब combine होते हैं वैसे वाले function को हम composite functions बोलते हैं. So let us take down one example to understand composite functions मिलते कैसे हैं. Please pay attention very carefully students. This is going to play a very important role इन डिफरेंशिएशन. कंपोजिट फंक्शन का जो कंसेप्ट है और ये JEE एंट्रेंस एग्जाम में भी बहुत यूज होता है सब जगह पे. ओके. चलो तो लेट अस टेक डाउन एग्जांपल फॉर कंपोजिट फंक्शंस. लिखो इफ लेट अस टेक वन फंक्शन f of x is sin x. एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लेते हैं हम f of x is sin x एंड लेट अस टेक अनदर फंक्शन gx. इसको हम ले लेते हैं से फॉर एग्जाम्पल log x. So I have taken one trigonometric function and I have taken one logarithmic function. अभी ये दोनों फंक्शन को हमें कंबाइन करना है, तो कैसे कंबाइन करेंगे. तो राइट ऑन फर्स्ट पार्ट वी विल फाइंड आउट FOG of x. रिकलेक्ट हमने 11th स्टैंडर्ड में एक टॉपिक किया था सेट रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें ये फंक्शन वाला पार्ट है FOG of x. तो कैसे मिलेगा. FOG of x will be nothing but f of gx. Write down FOG of x will be written as f of gx. So that is nothing but equal to f of gx. अभी देखो gx क्या है स्टूडेंट. gx is nothing but log x.
क्लोज द ब्रैकेट। gx के जगह पे log x लिखा क्योंकि gx हमने log x लिया हुआ है। ओके, नाउ सी व्हाट इज टू बी डन ओवर हियर। नाउ वी वांट टू फाइंड आउट f ऑफ log x। तो हमें क्या करना है, log x डालना है। किस में डालना है, f में। f मतलब ये फंक्शन में। तो नाउ व्हाट वी आर सपोज टू डू, वी आर सपोज टू रिप्लेस x बाय log x। x के जगह पे log x डालना है, किसमें, f में। सॉरी डाउन, दिस विल बी फर्दर इक्वल टू, तो x के जगह पे log x डालेंगे हम, तो f ऑफ log x will be nothing but equal to sin of log x. Recollect, we have done this procedure. x के जगह पे log x डाल रहे हैं, ध्यान से देखो आप। तो ये क्या हो जाएगा, sin of x के जगह पे log x आ जाएगा। अभी ये जो फंक्शन मिला ना sin of log x, ये दो फंक्शन को कंबाइन करके मिला ऐसा एक सिंगल फंक्शन है, इसीलिए इस फंक्शन को हम कंपोजिट फंक्शन बोलेंगे। देखो sin x एक फंक्शन था, log x दूसरा फंक्शन था, दोनों फंक्शन को कंबाइन करके एक फंक्शन मिला sin of log x। दिस इज वन फंक्शन sin of log x, so such a function is called as an composite function। तो लिखो therefore fog of x is nothing but sin of log x। अच्छा, अभी ऐसा उल्टा भी हो सकता है। नाउ लेट अस फाइंड आउट, सेकेंड पार्ट ऐसा कर लेते हैं, हम GO f of x फाइंड करते हैं। राइट डाउन, FOG of x फाइंड किया, अभी GO f of x फाइंड करेंगे। दिस इज गोइंग टू हेल्प अस इन द एक्सरसाइज आल्सो, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नाउ व्हाट विल हैपन, GO f of x मींस नथिंग बट G of fx। ऐसा लिखो G of fx, so that will be nothing but equal to G of, अभी fx क्या है देखो आप स्टूडेंट, fx is nothing but sin x, तो यहाँ पे क्या आएगा, G ब्रैकेट sin x, G ब्रैकेट sin x। अभी क्या करना है हमें, ये जो sin x है, ये देखो, ये जो sin x है ये किस में डालने का है, G में डालने का। किसके जगह पे, x के जगह पे। तो x के जगह पे हम sin x डालेंगे, किस में डालेंगे, g of x में, g में। ठीक है, तो रिट हम therefore g of sin x will be nothing but what, so it will be nothing but log of sin x। x के जगह पे sin x डाला, तो g of sin x will be nothing but equal to log of sin x, so this is nothing but GO f of x। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, log of sin x ये एक ही फंक्शन है पूरा का पूरा, तो सच अ फंक्शन इज कॉल्ड एज एन कंपोजिट फंक्शन। क्यों कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं ये दोनों को, क्योंकि दोनों को कंबाइन करके एक फंक्शन बनाया गया है। तो दोनों हो सकता है, FOG of x भी पॉसिबल है और GO f of x भी पॉसिबल है। तो ऐसे फंक्शंस को हम कंपोजिट फंक्शंस बोलते हैं। Now everyone just give me the clearance, is this concept understood to everyone, what is composite function? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Very good, please make a note of this। सब लोग लिख लेंगे इसको अपनी नोटबुक में। एवरी कंसेप्ट इज गोइंग टू प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो आप हर एक चीज जो मैं बोर्ड पे लिखते जाता हूँ और जैसे लिखते जाता हूँ आप वैसे लिखते जाओ उसको। ठीक है, सिंपल फंक्शन। अच्छा, इसके पहले डिफरेंशिएशन ऑफ सिंपल फंक्शन, मतलब यू नो दैट डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ टैन एक्स इज सेक स्क्वायर एक्स। ये सारी चीजें हम ऑलरेडी कर चुके हैं 11th स्टैंडर्ड में। तो अभी ऐसा कुछ हमें नया सीखना है, तो क्या नया सीख रहे हैं हम, पहले टाइप 1 में डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। ऐसे जो फंक्शंस होते हैं उनका डेरिवेटिव कैसे लेना है वो हमें सीखना है। डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन इज ऑलरेडी नोन टू अस। ठीक है ना, तो अभी डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन इसमें क्या डिफरेंस है वो भी मैंने आपको 11th स्टैंडर्ड में समझाया है। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द डेरिवेटिव इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। तो कभी कभी डेरिवेटिव भी बोलते हैं, डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं, इट्स ओके। चलो, ये कंपोजिट फंक्शन हो गया। नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सी द नेक्स्ट पार्ट, जस्ट नोट डाउन दिस, यहां तक लिख लो आप। ठीक है, तो आई रब दिस ऑफ कंपोजिट फंक्शन क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चलो अभी आगे मूव होते हैं।
नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, तो जो कंपोजिट फंक्शन होते हैं उनका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए वी नीड वन रूल। एक रूल है जिसकी मदद हमें लेनी पड़ती है व्हाइल फाइंडिंग आउट द डेरिवेटिव ऑफ सच फंक्शन। तो राइट डाउन डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, ब्रैकेट में आप लिख लो, इसको हम चेन रूल भी बोलते हैं। राइट डाउन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज चेन रूल। ये नाम लिख लो आप, चेन रूल। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल। ठीक है, अभी इस चेन रूल में एक थियरम है, तो थियरम का स्टेटमेंट आप लिख लो। डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन। थियरम, if y is equal to f of u, if y is equal to f of u is a differentiable function of u. Y is equal to f of u is a differentiable function of u, and u is equal to g of x, and u is equal to g of x is a differentiable function of x, is a differentiable function of x. ठीक है, then y is equal to f of gx, then y is equal to f of gx is a differentiable function of x, differentiable function of x. ठीक है, then dy by dx, right on, then dy by dx is equal to dy by du into du by dx, and put a box over this. यही हमारा चेन रूल है। If y is equal to f of u is a differentiable function of u, मतलब हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू u. u is a differentiable function of x, then y is equal to f of g of x, f of gx is a differentiable function of x, then dy by dx is equal to dy by du into du by dx. देखो एक चेन फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, y u का फंक्शन है, u x का फंक्शन है, तो वहां से हमें dy by dx मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये मैं du कैंसिल कर दूं तो मुझे dy by dx मिलेगा। कैंसिल होता नहीं है, जस्ट फॉर योर रेफरेंस, अगर ये du कैंसिल हो गया तो आई गेट माय dy by dx अगेन। ओके, नाउ दिस थियरम इसका प्रूफ है। अब ये थियरम का प्रूफ अभी हम नहीं लेंगे, विल नॉट बी टेकिंग द प्रूफ ऑफ दिस थियरम राइट नाउ। ठीक है, प्रूफ ऑफ द थियरम्स वी विल डू इट एट द वेरी एंड, लास्ट में जाके करेंगे। अभी मैं किसी भी थियरम का मैं प्रूफ नहीं दूंगा, बट क्योंकि आपको स्टेटमेंट मालूम होना चाहिए, वो रूल हमें मालूम होना चाहिए जिसके ऊपर हम प्रॉब्लम करने वाले हैं, इसलिए मैंने आपको अभी ये स्टेटमेंट लिख के दिया है। प्रूफ हम बाद में करेंगे, पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे। लेट अस अंडरस्टैंड द कंसेप्ट फर्स्ट, फिर हम थियरम करेंगे। तो आई होप एवरीवन मस्ट हैव रिटन दिस, और इसका नाम लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट रूल, इट इज कॉल्ड एज चेन रूल। इसको हम बाद में प्रूव करेंगे। ठीक है, अच्छा, नाउ as I said we are going to do problem dependent on differentiation of composite function के problems हम करने वाले हैं। Now we will not be using right now chain rule. ये जो सारे problems है they are all dependent on chain rule, but अभी मैं problem solving के लिए chain rule नहीं use करूंगा। मैं आपको एक ऐसी ट्रिक सिखाऊंगा जिससे
हम चेन रूल अवॉइड कर सकते हैं, बिकॉज चेन रूल से क्या होता है, द एग्जाम्पल बिकम्स लेंदियर टू बी इवेल्युएटेड। तो हम प्रॉब्लम जो सॉल्व करने वाले हैं उसके लिए हम चेन रूल नहीं यूज करेंगे, तो फिर प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे? तो आई एम नाउ गोइंग टू गिव यू द लिस्ट ऑफ फॉर्मुलेज ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। एक फॉर्मुलेज का लिस्ट दूंगा मैं आपको, ये फॉर्मुलेज आपको आपके नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। तो चलो राइट डाउन, नेक्स्ट हेडिंग, राइट डाउन लिस्ट ऑफ फॉर्मुलेज ऑफ कंपोजिट फंक्शन, ऐसा हेडिंग दे दो आप। आफ्टर राइटिंग डाउन द स्टेटमेंट ऑफ द थियरम, अभी आप लिख लो लिस्ट ऑफ, ऐसा हेडिंग दे दो, लिस्ट ऑफ फॉर्मूले, इसके लिए फॉर कंपोजिट फंक्शंस, फॉर कंपोजिट फंक्शंस। ठीक है, डोंट वरी, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग, टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, एट द सेम टाइम इट इज वेरी सिंपल। ध्यान से आपको जो मैं लिखवाते जाता हूँ, जैसे मैं लिखवाते जाता हूँ वैसे आप लिखते जाओ। ओके, so just give this heading, list of formulae for composite functions, ये हेडिंग आप दे दो। Now see, this is the list of derivative of composite functions. Okay, so please see on your screen students, the first one, तो फर्स्ट वन देखो आप, क्या है, d by dx of fx raised to n। तो fx raised to n का क्या डेरिवेटिव है? तो इट इज n into fx raised to n minus 1 into f dash of x। तो प्लीज नोट डाउन ऑल दीज फॉर्मुलेज विच यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। टोटल 13 फॉर्मुलेज है, आप ऐसे कैसे इसको नोट डाउन करिए आपके नोटबुक में। प्लीज स्टार्ट राइटिंग। नाउ रिकलेक्ट, 11th स्टैंडर्ड में हमने किया था, फर्स्ट वाला एक मैं जरा आपको याद दिला देता हूँ, x रेज टू n का डेरिवेटिव। ओके, कैन समवन ऑफ यू टेल मी, जस्ट रेज योर हैंड, कैन समवन ऑफ यू टेल मी x रेज टू n का क्या डेरिवेटिव है? Yes, sir. ओके, प्लीज टेल केशव। N into x raised to n minus 1. वेरी गुड केशव, एग्जैक्टली। अभी देखो फर्स्ट फॉर्मूला उसी के ऊपर बेस्ड है, x के जगह पे fx हो गया, तो d by dx ऑफ fx रेज टू n is equal to n into fx raised to n minus 1 into f dash of x, फर्स्ट फॉर्मूला। चलो लिखो सेकंड फॉर्मूला, आप लिखो d by dx of root fx, d by dx of root fx is equal to 1 by 2 root fx into f dash of x, सेकेंड फॉर्मूला है। थर्ड फॉर्मूला है d by dx of 1 by fx स्टूडेंट्स। So what is d by dx of 1 by fx students? So d by dx of 1 by fx is nothing but equal to minus 1 by fx the whole square into f dash of x। ये फर्स्ट थ्री जो फॉर्मूलेज है दे आर ऑल एल्जेब्राइक। अभी फोर्थ ऑनवर्ड्स, फोर्थ से नाइन्थ तक दे आर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज डेरिवेटिव के। तो d by dx of sin fx is cos fx into f dash of x। Recollect, 11th standard, derivative of sin x is cos x. So now d by dx of sin fx will be cos fx into f dash of x। ठीक है, now you can see on your screen, लास्ट में मैंने एक येलो बॉक्स ड्रॉ किया है, उसमें लिखा है देखो f dash of x क्या है? तो f dash of x is nothing but d by dx of fx है। fx का जो डेरिवेटिव है उसका नोटेशन हम f dash of x से डिनोट करते हैं। Recollect, we have done this in 11th standard also। फिर फिफ्थ वन आता है d by dx of cos fx, that is nothing but minus sin fx into f dash of x। Then sixth one, d by dx of tan fx is sec square fx into f dash of x। Please write down as it is, as you can see on the screen। Then d by dx of cot fx is minus cosec square fx into f dash of x। फिर एट्थ वाला आता है d by dx of sec fx, so that is equal to sec fx into tan fx into f dash of x।
फिर 9th वाला आता है डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एफ एक्स. So what is d by dx of cosec fx, students? So it is minus cosec fx into cot fx into f dash of x. You can see my cursor mouse moving on that. Then fourth से लेके 9 तक ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और उनका ये कंपोजिट फंक्शन के डेरिवेटिव के फॉर्मूलेज है ये सारे. फिर आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, द 10th वन d by dx of e raised to fx is equal to e raised to fx into f dash of x. फिर 11th भी एक ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है d by dx of a raised to fx, a के पावर में fx है, that is equal to a raised to fx into log a into f dash of x. Next, 12th one. Now 12th one is a logarithmic function. D by dx of log fx is equal to 1 by fx into f dash of x. And the 13th and the last one in this list is d by dx of log of fx to the base a is 1 by fx into log a into f dash of x. Total ये 13 formulas है and they are all derivative of composite function. और ये सारे formulas हमें याद रखना है because problem solving is totally dependent on these formulas. अभी जैसे मैंने आपको बोर्ड पे चेन रूल लिख के दिया, चेन रूल अभी हम अवॉइड करेंगे क्योंकि चेन रूल से प्रॉब्लम लेंदियर हो जाता है और ये फॉर्मूलेज यूज करने से प्रॉब्लम इजी हो जाता है. तो एग्जाम में भी हम इसी फॉर्मूले का यूज करके ही हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. वी आर नॉट गोइंग टू यूज चेन रूल इन द एग्जाम ऑल्सो अनलेस एंड अनटिल इट इज मेंशन्ड. अगर दिया है चेन रूल तो ही हम चेन रूल अप्लाई करेंगे, नहीं तो हम चेन रूल अप्लाई नहीं करने वाले हैं प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त. कंपोजिट फंक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, हम ये फॉर्मूलेज अप्लाई करेंगे. तो एवरीवन शुड नोट डाउन ईच एंड एवरीथिंग दैट यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ इटसेल्फ. आई एम वेटिंग फॉर यू. Okay, students, so let's move on to the next slide. Now these are laws and the results of logarithm. अभी जब हम composite function के problems solve करेंगे which are dependent on derivative जिसका हम find करने वाले हैं, तो उसमें हमें ये laws हमें apply करने पड़ेंगे for simplification. So please, I would suggest everyone to write down these laws and the results of logarithm, which you can see on your screen, and we have already used them in 11th standard also. तो ये सब जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए. फर्स्ट इज प्रोडक्ट लॉ. log of m into n to the base a is equal to log m to base a plus log n to base a. प्रोडक्ट लॉ क्या करता है? मल्टीप्लिकेशन को प्लस में कन्वर्ट करता है, प्लस को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करता है. एक्सपोनेंट लॉ व्हाट इट डज, जो पावर में है उसको मल्टीप्लिकेशन में लाता है, जो मल्टीप्लिकेशन में है उसको पावर में लेके जाता है. एक्सपोनेंट लॉ. क्वोशिएंट लॉ क्या करता है? डिवीजन को सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट करता है, सब्ट्रैक्शन को डिवीजन में कन्वर्ट करता है. लॉज आर एप्लीकेबल बोथ द वेज. चेंज ऑफ बेस लॉ क्या करता है? जो बेस है उसको वो चेंज करता है. तो log m to the base a is equal to log m to the base b upon log a to the base b. और फिर उसके बाद चार रिजल्ट है. रिजल्ट नंबर 1 says log 1 to base a is 0. Result number 2 says log a to base a is 1. Result number 3 says log b to the base a is equal to 1 upon log a to the base b. And result number 4 says a raised to log fx to the base a is equal to fx. Please note down whatever you can see on your screen. और उसी के साथ वो जो ब्लू बॉक्स में दो नोट लिखे हैं ना, वो भी आप लिख लीजिए. दैट इज नॉट पॉसिबल जो वहां पे लिखा गया है ब्लू में, ब्लू बॉक्स में. log of m to the base a whole raised to n is not equal to log of m to the base a और raised to n. मतलब लेफ्ट जो फर्स्ट वाला नोट है उसमें लेफ्ट हैंड साइड में वो जो पावर n है दैट इज प्रेजेंट टू द होल log of m होल रेज टू n है, और राइट हैंड साइड में वो जो n पावर है वो सिर्फ m के लिए है. दैट इज द डिफरेंस. एंड द सेकेंड नोट है उसमें याद रखना है आपको दैट log of m upon n to the base a
is not equal to log m to base a upon log n to base a. So 4 laws, 4 results, और वो जो ब्लू बॉक्स में लिखा है that is not possible. तो आपको अप्लाई नहीं करना है, and we have done that already in standard 11. So please make a note of this.